नेकी का फल। गांव के कोने में रामनाथ नाम का एक गरीब मगर ईमानदार आदमी रहता था। वह पेशे से बड़ा ही था। उसका काम था लकड़ी काटना, चौखट और दरवाजे बनाना, और जो भी थोड़ा बहुत पैसे मिल जाते उसी से अपने परिवार का पेट पालना। घर में पत्नी सीता और एक नन्हा बेटा गोपाल था। गरीबी जरूर थी पर ईमानदारी और संतोष से भरा जीवन था। रामनाथ की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी नेकी। वह हर ज़रूरतमंद की मदद करता, चाहे उसके पास खुद कुछ हो या ना हो। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे रामनाथ, तेरा क्या बिगड़ेगा किसी की मदद करके, तेरा तो खुद का घर ठीक से नहीं चलता। रामनाथ मुस्कुराकर कहता, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती भाई, आज नहीं तो कल उसका फल ज़रूर मिलता है। एक दिन की बात है, गर्मी बहुत तेज़ थी। सूरज सिर पर आग उगल रहा था। रामनाथ रोज की तरह जंगल गया था लकड़ियाँ काटने। पेड़ों के साए में थोड़ी देर आराम करने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज़ आई। वह सावधानी से पास गया तो देखा एक हिरण ज़मीन पर पड़ा है। उसके पैर में शिकारी का तीर धंसा हुआ था और खून बह रहा था। रामनाथ को हिरण पर दया आ गई। उसने तुरंत अपनी कमीज फाड़ी और जख्म पर पट्टी बांधी। तीर निकालने की कोशिश की तो हिरण दर्द से करहा उठा, लेकिन रामनाथ ने बड़ी सावधानी से तीर निकाल दिया। फिर पास के तालाब से पानी लाकर उसे पिलाया। हिरण की आंखों में जैसे कृतज्ञता झलक रही थी। रामनाथ बोला, मत डर प्यारे, अब तू ठीक हो जाएगा। वह उसे अपनी गोद में उठाकर ले आया। सीता ने जब देखा तो चौंक पड़ी, अरे ये क्या लेकर आ गए। रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये भी भगवान की बनाई हुई जान है। घायल था, अब ठीक हो जाएगा। कई दिनों तक दोनों ने हिरण की खूब सेवा की, उसे दवा दी, खाना खिलाया, और जब वह पूरी तरह स्वस्थ हुआ तो रामनाथ ने उसे जंगल में छोड़ दिया। जाते जाते हिरण ने मुड़कर देखा, जैसे कह रहा हो, तेरी नेकी मैं नहीं भूलूंगा। समय बीता। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में पानी नहीं था, कुएं सूख गए और लोगों के पास खाने को अनाज तक नहीं बचा। गांव के कई परिवार गांव छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए। रामनाथ और उसका परिवार भी परेशान था। सीता बोली, अब क्या करे रामनाथ, घर में ना अनाज बचा है ना पानी। रामनाथ बोला, भगवान पर भरोसा रखो सीता, जिसने अब तक साथ दिया है वो आगे भी देगा। उसने तय किया कि अगले दिन वह किसी दूसरे गांव जाकर काम ढूंढेगा। सुबह सुबह वह जंगल के रास्ते से निकला। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और भूख प्यास से हालत खराब थी। कुछ दूरी तय करने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला, हे प्रभु, अब तुझ पर ही भरोसा है। तभी उसे झाड़ियों से कोई सरसराहट सुनाई दी। उसने सिर उठाया तो देखा वही हिरण उसके सामने खड़ा था, जिसने उसे कुछ महीने पहले बचाया था। रामनाथ की आंखें चमक उठी। हिरण पास आया। उसकी आंखों में जैसे पहचान की चमक थी। उसने अपनी नाक से रामनाथ के हाथ को छुआ और फिर धीरे धीरे आगे चलने लगा, जैसे कह रहा हो, मेरे साथ चलो। रामनाथ थका हुआ था पर उसे उस पर भरोसा था। वह हिरण के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर वे एक चट्टान के पास पहुंचे। हिरण ने अपने खुर से मिट्टी खुरचनी शुरू की। उत्सुकता में रामनाथ ने भी खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उसे मिट्टी के नीचे एक पुराना मटका मिला। जब उसने मटका खोला तो उसकी आंखें चौंधिया आ गई। उसमें सोने के सिक्के भरे थे। रामनाथ स्तब्ध रह गया। उसने आसमान की ओर देखा और आंखें नम हो गई। बोला, हे प्रभु, तू कितना दयालु है। नेकी का फल सच में मीठा होता है। वह हिरण के पास गया, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, तेरी ये कृतज्ञता
मैं कभी नहीं भूलूंगा। हिरन ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और जंगल की ओर भाग गया। रामनाथ घर लौटा तो सीता और गोपाल उसकी हालत देखकर घबरा गए। उसने मटका दिखाया तो दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। अब उनके पास खाने का सामान भी था, रहने की सुरक्षा भी, और भविष्य की चिंता भी खत्म हो गई। लेकिन रामनाथ ने उस पैसे से कोई दिखावा नहीं किया। उसने गांव के सूखाग्रस्त लोगों में अनाज बांटा, कुएं खुदवाए और सबकी मदद की। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उससे कहा, रामनाथ, तूने इस पैसे का उपयोग बहुत समझदारी से किया। अब तो तू अमीर हो गया। रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अमीर तो मैं पहले भी था, जब मेरे पास नेक नियत थी। धन तो बस ईश्वर का दिया हुआ माध्यम है। अगर इससे किसी की भलाई हो जाए तो असली संपत्ति है। गांव में धीरे धीरे खुशहाली लौट आई। लोग अब रामनाथ का उदाहरण देने लगे। कोई कहता, अगर भगवान कहीं है तो वही नेकी के रूप में है, और सच भी यही था। रामनाथ ने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी, बस अपने कर्म पर भरोसा किया, और जब समय आया उसी नेकी ने उसका जीवन बदल दिया। कहानी का संदेश, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम किसी की सच्चे दिल से मदद करते हैं तो वह अच्छाई किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटती है। कभी भगवान की कृपा बनकर, कभी किसी इंसान की मदद बनकर। भलाई का फल देर से सही पर ज़रूर मिलता है। इसलिए हमेशा नेक कर्म करो, क्योंकि यही वो अमानत है जो हमारे जीवन को असली अर्थ देती है। नेकी का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही वक्त उसे देर से पकाए, पर जब पकता है तो जीवन खुशियों से महक जाता है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।